फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी जो चैप्टर है हमारे कंपनीज एक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसको हम हिंदी में प्रारंभिक चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का एक डेफिनेशन है जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण का परिभाषा दीजिए। तो वित्तीय विवरण की परिभाषा में, वित्तीय विवरण में किसी भी कंपनी का जो वित्तीय विवरण होता है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। फर्स्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमारे पास लाभ हानि खाता। उसके बाद हमारे पास तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको हिंदी में भी ऐसे ही यही बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेगा, और कैश फ्लो वितरण ऐसा ही कुछ होगा, विवरण होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद आपके पास है जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी में चेंजेस का जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो। उसके बाद आपके पास एक्सप्लेनेटरी नोट्स, बस यही है। फर्स्ट हमने बोला बैलेंस, एक्सप्लेनेटरी नोट्स इन सब के लिए, मतलब बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स है उसके लिए भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स, पीएनएल में जो भी आइटम्स हैं उनके लिए जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनेगा वो भी। उसके बाद फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी बनेगा। उसके बाद आपके पास इक्विटी के लिए भी होगा, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए भी जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनेगा वो। उसके बाद एक यही एक्सप्लेनेटरी नोट हो गया। तो ये 5 चीज़ें यहाँ पर है। तो बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, और लास्ट में हमारे पास क्या था, एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर द अबव आइटम्स, फॉर द अबव स्टेटमेंट्स। ठीक, इसी को हिंदी में लिख सकते हैं आराम से। बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा, पीएनएल को लाभ हानि खाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट को वही कैश फ्लो का विवरण, और उसके बाद चेंजेस इन इक्विटी को वही इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी नोट, इसको नोट्स करके, मतलब क्या कहते हैं उसको, वर्किंग नोट्स या एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ऐसे हिंदी में स्पष्टीकरण नोट्स ऐसे करके कुछ लिख देना। ठीक, तो ये हिंदी में लिख सकते हैं। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट है, जो 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेट कंपनी, और जो प्राइवेट कंपनी, जो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, जो अभी स्टार्टअप हुई है जिसकी, इन सभी के केस में प्राइवेट कंपनी, इफ सच प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप, अगर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो वो, डॉर्मेट कंपनी, स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, इन चारों के केस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है। मतलब बना तो सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं है। अभी जो ऊपर हमने बात करी थी वो कंपलसरी की बात हो रही थी, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट, ये सब कंपलसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाने के लिए। लेकिन इसमें ये 4, 1 पर्सन कंपनी, डॉर्मेट कंपनी, स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, इन चारों को यहाँ पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये भी बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण की परिभाषा। वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल है, हो गया।